नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिप्रेशन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन तथा उससे संबंधित नियम। ठीक है दोस्तों, यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन तथा उससे संबंधित नियम। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो चित्र के माध्यम से समझेंगे तो बेटा समझ में आएगा। ये दोस्तों आपका दर्पण हो गया है, M1 M2। दोस्तों आपका M1 M2 दर्पण हो गया है, जिसको एक तरफ से रंग कर दें। ये दोस्तों आपका M1 M2 दर्पण हो गया है, और दर्पण के ऊपर साइड विरल माध्यम है, यानी हवा है। ठीक है दोस्तों, हवा, और नीचे सघन माध्यम है, यानी पानी। दोस्तों आप जानते होंगे कि हवा विरल माध्यम है और पानी सघन माध्यम है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दर्पण के ऊपर है वो विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है। ठीक है दोस्तों, तो ये M1 M2 दर्पण हो गया। यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ये दोस्तों आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ये दोस्तों आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं आपतित किरण। और ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको बोलते हैं दोस्तों अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, और इसके मध्य से होता है एक दोस्तों अभिलंब। ये एकदम मध्य से होता है, जिसको डैश लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको डैश लाइन कर दें। ये अभिलंब, यानी इसका नाम रख दिए दोस्तों N, और यहाँ पे जो प्रवेश किया इसका नाम दिए M। इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, ये दोस्तों जो आपतित किरण आ रही है, तो इसको जो माध्यम 2 में प्रवेश कर गई, माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर गई, तो इसको सीधा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह अभिलंब की तरफ झुक गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान देंगे कि अभिलंब की तरफ झुकी है। ठीक है दोस्तों, ये आपतित किरण है और ये है अपवर्तित किरण। इसको डैश लाइन से थोड़ा प्रदर्शित कर दें। तो प्रकाश के अपवर्तन का यही नियम है दोस्तों, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ये माध्यम एक है हवा, यानी सघन विरल माध्यम। ठीक है दोस्तों, और नीचे पानी है, यानी सघन माध्यम। तो प्रकाश का अपवर्तन का यही नियम है दोस्तों, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विचलित हुआ है दोस्तों, यानी इधर हो गया है, जाना चाहिए सिद्ध में दोस्तों, लेकिन यह अभिलंब की तरफ झुक गया है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश के अपवर्तन का यही नियम है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप लोग चित्र में देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ अपने मार्ग पे सीधे नहीं जा रही, लेकिन अपने मार्ग से विचलित, यानी ये अभिलंब की तरफ झुक गई है। तो इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का यही परिभाषा है दोस्तों, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब दोस्तों पढ़ेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब दोस्तों पढ़ेंगे नियम। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित 2 नियम है। कितने नियम है दोस्तों? 2। तो फर्स्ट नियम, नियम फर्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित 2 नियम है दोस्तों। पहले नियम फर्स्ट पढ़ते हैं, उसके बाद नियम सेकेंड। तो नियम फर्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। ये जो आपतित किरण और अभिलंब है, इसके बीच में एक कोण बनता है दोस्तों, जिसको आपतन कोण बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपतन कोण। और ये जो परावर्तित किरण हो रही है दोस्तों, परावर्तित किरण
दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई तो ये अपवर्तित किरण है दोस्तों, ठीक है। ये जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपतन कोण, ये जो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण, जिसकी आइस प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट नियम यही है दोस्तों कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये दोस्तों यहाँ पे है एक आपतन बिंदु, जिसको स्मॉल ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो मध्यम है दोस्तों, जहाँ पे M1 M2 को आपतन बिंदु काट रहा है यानी परिच्छेद कर रहा है, उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु, जिसे स्मॉल ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट नियम यह है दोस्तों कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो फर्स्ट नियम यह है दोस्तों कि आपतित किरण जो आ रही है किरण दोस्तों, इसको बोलते हैं आपतित किरण, जो प्रवेश कर गई उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो और इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, जहाँ परिच्छेद हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये जो अभिलंब MN है दोस्तों, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है दोस्तों। यही प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट नियम हो गया दोस्तों। तो अब पढ़ते हैं सेकेंड नियम, नियम 2। तो दोस्तों आप लोग प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम पढ़ चुके हैं, तो दूसरा नियम पढ़ते हैं दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम यही है दोस्तों कि ये जो आपतन कोण की ज्या साइन आई है, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, ये दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी साइन आई, ये जो कोण साइन आई है दोस्तों, आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर आपस में समानुपाती होते हैं, यानी कोण आई समानुपाती कोण आर, ठीक है दोस्तों। यानी साइन आई अनुक्रमानुपाती साइन आर, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, ठीक है दोस्तों। ये जो साइन आई और साइन आर दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा दोस्तों, ठीक है। और एक नियतांक आ जाएगा जिसका नाम है n, हो जाएगा साइन आर, ठीक है दोस्तों। तो n का मान निकालने पे साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर अनुपाती n। तो यही दूसरा नियम है दोस्तों कि आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन की कोण की ज्या साइन आर आपस में अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।